अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो मज़ार पर या पीर के सामने जो सजदा किया जाता है, अगर कोई शख्स इस सजदे को कर ले पीर के सामने या मज़ार के सामने, खा वो सजदा ताज़ीमी हो या इबादती हो, उस सजदे का क्या हुक्म है। तो उलमाए कराम इस पर लिखते हैं कि अगर सजदा किसी को जायज़ होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सजदा अगर किसी को जायज़ होता तो बीवी को जायज़ होता कि वो अपने शोहर का सजदा करे, ये उसको इजाज़त होती। लेकिन आज के पीर फ़कीरों ने मज़ारों पर सजदे का एक ऐसा रिवाज चलाया है और उसको टैग दिया है, नाम दिया है ताज़ीमी सजदा। दोस्तों, क्या ये ताज़ीमी सजदा करना जायज़ है या नाजायज़ है? यानी कि ताज़ीमी सजदा उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी कदर के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए जो सजदा किया जाता है, इस सजदे का क्या हुक्म है। ये बात तो समझ में आती है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इबादती सजदा है, इबादत का सजदा है, वो इबादत के लिए सजदा किया जाता है। लेकिन ताज़ीम के लिए किसी को सजदा करना, इस सजदे का क्या हुक्म है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर तफसीलन बताने जा रहा हूँ कि ताज़ीमी सजदा इसका क्या हुक्म है शरीयत के अंदर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इंशाअल्लाह उसके बाद हम बात करेंगे इस सिलसिले में। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको एक पीर साहब नजर आ रहे होंगे। ये मिनी पीर हैं, छोटे पीर हैं। वज़ाक़ता भी आप देख सकते हैं इनकी, ये बहुत कम उम्र के हैं और आप इनको देख सकते हैं कि इनके सामने माशाल्लाह से बहुत सारे पैसे वगैरह भी पड़े हुए हैं। एक बात ये भी समझ में आती है, आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस वीडियो को दिखाने का असल मकसद क्या है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे पीर फकीर जो हैं, ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ये लोग पीर के उसमें भेस में आकर, पीर की शक्ल में आकर एक बहुत बड़ा बिजनेस और जो है कारोबार कर लेते हैं, जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। आप आगे देखें इस वीडियो को, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखें इसको कि ये पीर साहब के सामने सजदा कर रहा है। इन लोगों से कहा जाए, ये कहते हैं ये ताज़ीमी सजदा है, यानी कि ताज़ीम के लिए सजदा किया जा रहा है, उनकी इज्जत के लिए, कदर के लिए ये सजदा किया जा रहा है। दूसरा आदमी भी सजदा करने जा रहा है, आप देख सकते हैं दूसरे आदमी ने भी सजदा किया और ये तीसरे ने भी सजदा किया है। बहुत से लोग आ जा रहे हैं, सजदा कर करके वो जा रहे हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, मुलाहजा फरमाया और आपने सिर्फ इसमें एक चीज देखी होगी कि जो भी आता है वो कुछ बख्शिश पीर साहब को पेश करता है और उनके पैरों के सामने ठीक सजदा करता है। अब इस सजदे का क्या हुक्म है। याद रखें कि इबादत के लिए सजदा हो या ताज़ीम के लिए सजदा हो, गैरुल्लाह के सामने सजदा करना, खा वो सजदा ताज़ीम के लिए हो या इबादत के लिए हो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना ये कुफ्र है, मौजिब कुफ्र है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है जैसा इन्होंने किया है, जिसको ये ताज़ीम का सजदा कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इन्होंने कुफ्र किया है, तजदीद ईमान। और अगर कोई शादीशुदा है तो तजदीद निकाह उस पर लाजिम है, यानी दोबारा से उसको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा और निकाह भी उसको जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा, निकाह भी ख़त्म हो जाता है। अगर कोई ताज़ीम के लिए या इबादत के लिए सजदा करे, दोनों सूरतों में उसका ईमान ख़त्म हो जाता है और उसके ऊपर कुफ्र जो है वो लाजिम हो जाता है। और अब उसके लिए तजदीद ईमान और तजदीद निकाह, अगर वो शादीशुदा है तो तजदीद निकाह भी उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। दोस्तों, ये इतना बड़ा शिर्क और गुनाह है, लेकिन लोग इसको बड़ी आसानी से लोग जो है मज़ारों के सामने, पीरों के सामने सजदा किए जाते हैं। उनको शरीयत का कुछ भी मालूम नहीं कि दीन किस चीज़ का नाम है, इस्लाम किस चीज़ का नाम है, शरीयत किस चिड़िए का नाम है, शरीयत कहाँ किसको जाता है। अपने ईमान को ख़राब कर लेते हैं और अपने ईमान को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाही की ज़िंदगी बना लेते हैं। जन्नत के बदले में वो जहन्नम को ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो देखी है। अगर आप में से किसी के अंदर ऐसी कमी या खामी पाई जाती है और वो इसको अच्छा समझता है कि सजदा करना जो है वो ताज़ीमी सजदा जो है उसकी गुंजाइश है, जायज़ है, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये
महज गलत आपको कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो शोहर को जायज़ होता, बीवी को ये हुक्म दिया जाता कि वो शोहर का सजदा करे, तो ये गुंजाइश हो सकती थी कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पीर और मज़ारों पे काफ़ी सजदे किए जाते हैं। दोस्तों, आप इन चीज़ों से बचे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान को सलामत रखे और ऐसे शर्र व फितन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद जो है सवाब अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सदका जारिया नसीब करे, तो आप इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें, क्या ये सही है या गलत है, क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई है, क्या आपको ये बात तमाम की तमाम समझ में आई है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं ज़रूर पेश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।